इधर आइए, थोड़ा दूर रहो, बम तो नहीं लेके आए, ऐसे बार बार करीब आए जा। क्या यार तुम क्या तमाशा करो आप इस तरह से मत लड़िए मत ना, पास में आके आइए। मतलब मुसलमान अरे आप अपनी बात, अरे अपनी बात कहिए ना वहाँ खड़े हो। नहीं, ये क्या तरीका है बात करने का? भाई टाइप इनका आप बात ऐसे करने का एडवर्टाइजमेंट कर तरीका रहे हैं क्या साथ में, है? ऐसे मत कीजिए। आइए नहीं, क्या मतलब है ये? फिर फूफागिरी, फिर फूफा वाली बात। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी और बहुत ही मजेदार होने वाला है। जैसे कि शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता है और अलग पैनलिस्ट में जो प्रवक्ता आए थे वो एक मौलाना था, जहां पर वो दोनों के बीच बहुत ही तगड़ी बहस हुई। बार बार मौलाना शिवम त्यागी के पास आ जा रहे थे उनसे लड़ने के लिए। तो फिर क्या था, शिवम त्यागी ने एक हंसी के मजाक में कह दिया कि थोड़ा दूर रह के बात करो, क्या पता कोई बम वम लेके तो नहीं आया हो ना जो हमारे पास बार बार खींचे चले आ रहे हो। जिसको लेकर मौलाना बहुत ही ज़्यादा भड़क उठा। पूरा डिबेट जरूर देखिएगा। पिक्चर चालू करो बे। हाँ बोलिए बोलिए, आगे हाथ उठाइए जल्दी से। तो इधर वाले बिल्कुल आगे रख लो अपनी तरफ। ये कह रहे हैं मौलाना साहब कह रहे हैं कि ऐसा है कि वो राम वाले हैं। आपका स्वागत है सर, आपका स्वागत है। आप माफी मंगवाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये इसी तरह जाना चाहते। क्या कहा आपने, क्या कह दिया ऐसा? बाबरी वाले ये कैसे बाबरी वाले? इन्होंने तो कहा बाबरी मुर्दाबाद। इनको तो मैं कह रहा हूँ इधर खड़े हो जाओ। ये इस तरह की बात नहीं है। अच्छा आप इधर आ जाइए। नहीं क्यों आप इधर आ जाइए? नहीं मतलब आप इसे हम लोगों को नहीं, अरे उसका क्या, अरे आप हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते। सामने वाला कह रहा है कि हम बाबरी वाले हैं। आप बाबरी वाले नहीं है ना? हम नहीं है। तो 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो ठीक हुआ? हमारी मस्जिद देखा हम बाबरी मस्जिद सामने आ गया। मस्जिद तो दोनों बातें कैसे? बाबर ठीक नहीं था, बाबर ठीक नहीं था, वो मस्जिद ठीक थी। असली चेहरा आइए और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इनसे माफी मांगो। अरे आइए इधर आइए इधर आइए। थोड़ा दूर रहो, बम तो नहीं लेके आए, ऐसे बार बार करीब आए जा। क्या यार तुम क्या तमाशा करो? आप इस तरह से मत लड़िए मत ना, पास में आके आइए। मतलब मुसलमान अरे आप अपनी बात, अरे अपनी बात कहिए ना वहाँ खड़े हो। नहीं, ये क्या तरीका है बात करने का? भाई टाइप आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं साथ में, ऐसे मत कीजिए। आइए नहीं, क्या मतलब है ये? फिर फूफागिरी। आप बोलिए। सुनिए, टोटल फर्टिलिटी रेट के हिसाब आपसे से सवाल नहीं। सुनिए, मैं टोटल फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का हिंदुओं के मुकाबले में कम, ये भारत सरकार का डेटा है। अब महामंडलेश्वर वहाँ थे, उन्हें देवकी नंदन जी, उन्होंने कहा कि जी बाबर के नाम से क्यों रखते हैं, अबुल कलाम के नाम से रखना चाहिए। इनको पता है एक महामंडलेश्वर यही गाजियाबाद में होते हैं, वो हर रोज कलाम साहब को गाली देते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं उनके ऊपर, उनको आतंकी भी कहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को, यही गाजियाबाद में क्या नाम है जी उनका? यति नरसिंह। आप इसको आप अपवाद को जनरलाइज करेंगे, करें आप अपवाद को जनरलाइज करेंगे। फिर वो जो कन्हैया कुमार का, वो जो कन्हैया टेलर के साथ जो किया गया, मैं उस पे आ जाऊं क्या? अरे आप कमाल की बातें कर रहे हैं। मैं शिवम, ऐसे लोगों को छुट्टा अपनी जेल से पहले ये मुस्लिम वहाँ मुस्लिम बहुलता की वजह से ऐसा हो रहा है। आपसे सवाल है, जवाब दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि मदुरई की एक पहाड़ी पर हिंदू लोग दीप जलाए जा सके। वो हाई कोर्ट का नहीं, बीच में बोला, फिर ये आप लोग फिर बीच में बोला सुप्रीम कोर्ट को। हाई कोर्ट के जज के खिलाफ ये कांग्रेसी महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। चलाया गया, कौन चलाया? दिनेश बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। इनका लेकर के आएंगे उनके खिलाफ। देश में आपको बता देता हूँ, इसी देश में मुसलमानों ने इसी देश में जवाब बोल रहे होते हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। आपके पास आया था ना, अपनी बात कहिएगा फिर। इसी देश में तमिलनाडु के गांव में कहा कि फला मंदिर में आरती नहीं हो सकती, घंटी नहीं बज सकती, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका हो गया है। इसलिए आपको कह रहा हूँ, अभी मदुरई में हुआ। और मैं बता मैं लेकिन सर मैं फिर से मुद्दे पे लेके आता हूँ। बड़ा मुश्किल है डिबेट में मुद्दे पर बने रहना। लोगों को डराने का काम बड़ा मुश्किल है कि आप बीजेपी यही काम कर रही है। बने रहे। शिवम त्यागी हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है क्या? वो मुद्दे से शिवम त्यागी हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है क्या? मुद्दे से भटक रहे हैं। अरे छोड़ो, ऐसी डिबेट नहीं करते हम यार। देखिए भद्रता देखिए, शराफत देखिए। हुमायूं कबीर की तरह ये भी गए। हुमायूं कबीर वाला जी, ये हिंदू को हुमायूं कबीर की तरह ये भी गए, मुसलमान को भी गलत कहते हैं पश्चिम बंगाल का मुसलमान बाबरी की सियासत कर रहा है और यहां से चल देते हैं। ये है इनका हाल। खैर अपनी बात पूरी कीजिए। हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है क्या? देखिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले ना जाने दीजिए ना, आप ये बताइए हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है क्या? ऐसा कहा जा रहा है।
इस हिसाब से तो पूरा देश ही हमारा एजेंट हो गया भाई। 140 करोड़ लोगों की पसंद है भाजपा पर। ये बेकार की बात है, इसका कोई सेंस नहीं। मैं फिर से आ रहा हूँ, हुमायूं कबीर बीजेपी का दामाद था। असीम बकार कह रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ा है हुमायूं कबीर ने बीजेपी से। बताइए अब ये भले ना माने, हुमायूं नाम कैसे आपको स्वीकारता? असीम बकार कह रहे हैं आप अपने सुविधा के हिसाब से कभी हुमायूं को बेटा बना लेते, कभी बाबर को बाप बना लेते। बात तो करने दीजिए, बीजेपी बात तो करने दीजिए। ये कहा जा रहा है टिकट दिया था बीजेपी से, मेरा निवेदन है, पहले मुझे अपने तरीके से बोलने दीजिए, मैं आपका जवाब देकर जाऊंगा। सबसे पहले एक चीज इन्होंने कहा, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का ढांचा तोड़ा गया। इन्होंने कहा उस पर आप माफी मांगते हैं, दुख है कि नहीं है? मैं बता दे रहा हूं, कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई शौक नहीं है। ये इस देश के लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय था, है, रहेगा। पहला, अब आपके सवाल पर आते हैं। हुमायूं कबीर संविधान की धज्जियां हुमायूं कबीर, सुनिए ना प्लीज, ये क्या है भाई? दूसरा, हुमायूं कबीर हमारे ऊपर पूरे देश में सिर्फ इसी बात का हंगामा लगा कि हम जो है श्री राम मंदिर के लिए काम करते हैं। अरे भाई, हम बाबर के लोगों के लिए कोई गाली बजाइए, कोई लेना देना नहीं हमारा हुमायूं कबीर भाई। बाबरी वाले उधर खड़े हैं, मेरे जाने के बाद तेरी महफिल बेरंग हो गई है, ये सोचकर तेरी महफिल में फिर आ गया हूँ। आइए, ये वो वाला शेर सुना होगा आपने कि मेरे जाने के बाद तेरी महफिल की रोशनी कम हो गई, ये सोचकर तेरी महफिल में फिर आ गया हूँ। आप अपनी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। पानी पीने जाना था तो इतना माहौल क्यों बनाया? प्यार से चले जाते। थैंक यू सर। आपने पीने लाइक छोड़ा कहाँ है बीजेपी ने? जहां तक हुमायूं कबीर का विषय है, एक चीज साफ है, इस देश में पहले भी, आज भी और कल भी जितनी भी बाबरी बने, उनका हश्र वही होना चाहिए जो पहली बाबरी का हुआ। कोई जगह नहीं उनकी देश में। और ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का विषय है। और अब ये संविधान बहुत कर रहे हैं, देश संविधान से चलता है, चल रहा है और आगे भी चलेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें वहां नहीं है, जैसे कि मुझे अपने पिता से सम्मान से बात करनी है, मैं उनसे आपसे भी बात कर सकता हूं, तुमसे भी, लेकिन मुझे अपने आप चीजों को ध्यान रखना है ना भाई। कि कमाल की बात है, संविधान में ये चीज नहीं है, ये प्रोविजन नहीं है कि ये नाम नहीं रखना, लेकिन हमें तो पता है ना। अपने बेटे का नाम को रावण रख देगा क्या? अपने बेटे का नाम को लवनासुर रख देगा क्या? घटोत्कच रख देगा क्या? अरे कमाल की बात हो गई, जब राक्षसों का नाम नहीं रखा जा सकता तो आतंकवादियों और बलात्कारियों का नाम क्यों रखना है? बात हो गई। पहले इनकी बात सुनिए, फिर चले जाएंगे वरना आपकी महफिल से, और फिर आएंगे कह के हमारे बाद। अब ये बताइए, आप ये बताइए, आप ना मुसलमानों के साथ खड़े दिख रहे हैं, ना आप हिंदुओं के साथ खड़े दिख रहे हैं, आप किसके साथ खड़े हुए हैं? अब बोलूं मैं? हाँ बोलिए, कोई भी नहीं बोलेगा। सबसे पहली बात तो देश के लोगों को और भाजपा के जो प्रवक्ता साहब खड़े हैं, मैं इनसे कहूंगा कि अगर आपकी बात ऊपर होती है तो बागेश्वर वाले बाबा का इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, राजनीतिक इस्तेमाल मत कीजिए, वो साधु आदमी है। तो इसको थोड़ा सा, अब आपने जो हमारी बात को आपने इतनी बर्बादी के साथ उसने पेश किया है, मैंने ये कहा है कि मैं अपने मुल्क में किसी भी बाबर के नाम की कोई इमारत बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना पश्चिम बंगाल का मुसलमान बर्दाश्त करेगा। आपने